स्वामी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर मुनि शास्त्री है। सागर मुनि जी, आज सुबह क्या हुआ ऐसा जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज सुबह मंदिर में ऐसी घटना हुई जिसके कारण मेरा मन बहुत दुखी है और सारी संगत आज मंदिर से रोकर गई है, जिस कारण से मुझे आप सबको यहाँ पर आज बुलाना पड़ा। तो आज सुबह मंदिर श्री जय कृष्णा ट्रस्ट के प्रधान जवाहरलाल मेहरा, डॉक्टर विवेक वर्मानी, डॉक्टर केसी वर्मानी, विजय महाजन, सनी महाजन और अशोक मेहरा, ऐसे 10 लोग मंदिर में आए। तो इन्होंने मंदिर में आकर एक महात्मा जी को साथ लाए हुए हैं, तो जिनको जोर जबरदस्ती से आज उन्होंने मंदिर की गद्दी पे बिठाने की कोशिश की। तो हमारे धर्म के नियम के अनुसार जो गुरु गद्दी पे बिठाए जाते हैं, संत समाज इकट्ठा होता है, विधिवत पब्लिक की मौजूदगी में, संगत की मौजूदगी में गुरु गद्दी पे बिठाया जाता है जी। तो मैं विधिवत इस गद्दी पर बैठा हूँ 7 साल से। तो आज सुबह ये सारे के सारे लोग मंदिर में ऐसे आए कि जैसे मुझे मारने के लिए ही आ रहे हैं। स्वामी जी, इसमें एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने गुरु गद्दी की बात करी, बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी किसी को बिठाना है वो सर्वसम्मति से गुरु सबको बुलाना चाहिए, साधु समाज को, और फिर बिठाते हैं। आपने गुरु गद्दी की बात करी, आपके गुरु कौन थे जिन्होंने आपको बिठाया? मेरे गुरु कपूरथला से परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री यशराज शास्त्री जी सातारकर जी जी। तो आज से तकरीबन 7 साल पहले मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वो बिठा के गए थे? हाँ जी। तो 2014 के अंदर इस मंदिर के जो पुराने गुरु जी थे, परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्री आराध्य बाबा जी, उनका देहांत हो गया। देहांत के बाद 2014 से लेकर 16 तक इस मंदिर में कोई भी महात्मा जी जो थे वो यहाँ पर नहीं बैठे। जी जी। तो मंदिर 2 साल ऐसी स्थिति में था कि कोई भी भक्त यहाँ पे नहीं आता था। तो मंदिर के ट्रस्टियों ने और मेरे गुरु जी ने, मैं आश्रम में पढ़ाई कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, मुझे वहां से बड़े गुरु जी की आज्ञा से यहाँ पर लाया और विधिवत तिलक लगाकर सारी संगत के सामने, सारे महंतों के सामने मुझे यहाँ पर अभिषेक किया। आपने एक छोटा सा सवाल किया था कि आज संगत बड़ी रोके गई है। ये बड़ी बुरी बात है कि मंदिर में इतनी दुखदायी कोई बात हो। मुझे ये नहीं समझा भी ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसके कारण संगत रोई है। मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ। संगत इसलिए रोई कि संगत कहती है कि हमारे गुरुजी को आप मंदिर से क्यों निकालना चाहते? पर ये निकाल कौन रहा है, मुझे ये बताइए। निकालने के लिए मंदिर के ट्रस्ट के प्रधान जवाहरलाल मेहरा मुख्य रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रधान ने एक केसी वर्मानी करके भक्त हैं 80 साल के, उनको आगे करके मुझे प्रताड़ित करने के लिए मुझे नोटिस भेजे, फिर केस किया। केस में कुछ भी आज कौन आया था स्वामी? कौन सा स्वामी आए थे? आज महाराष्ट्र से श्री विनायक व्यास जी, विपिन महात्मा जी यहाँ पर आए थे। आप उनको जानते हैं? मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आपका कहना है कि उनको गद्दी पे बिठाने आए थे? उनको गद्दी पे ही बिठाने आए थे। लेकिन जवाहरलाल जी का कहना है कि हम तो उनकी सिर्फ मात्र पूजा करवाने आए थे। नहीं, तो खुद उन्होंने, आपने खुद उनकी पूजा की है। हाँ, तो ऐसा कुछ है? ऐसा है कि जब पूजन करना है, पूजन करने का पहला कर्तव्य मेरा रहता है जी, पहला। जी जी। इन्होंने पूजन करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने यहाँ पर विधि विधान से क्या होता है कि गद्दी पर बिठाकर तिलक लगाकर हाथ डाला जाता है जी। तो जवाहरलाल मेहरा जी ने आज सुबह क्या षड्यंत्र रचा कि महात्मा जी को लाके एक बार गद्दी पे बिठाएंगे, तिलक लगाएंगे, हाथ डालेंगे और सोशल मीडिया में बोलेंगे कि ये नए महात्मा जी संचालक मंदिर के हैं। लेकिन जवाहरलाल जी का कहना है कि हमारा ऐसा कोई मत नहीं था, हम तो सिर्फ जस्ट लाइक माथा टिकाने, क्योंकि वो पहले भी, आप भी उन्हें जानते हैं और मंदिर का समाज भी उन्हें जानता है। माथा टिकाने के लिए कोई 10-20 लोग इकट्ठे मंदिर में झगड़े के मूड में नहीं आते। माथा टिकाने का नियम होता है। कोई ऐसा है आपके पास शॉट है जिससे लगता हो कि झगड़ा हो, अब वो करने आए थे? मेरे पास पूरी वीडियोग्राफी है, कैसे वो भगवान के सामने खड़े होकर अग्रेसिव हो रहे हैं, कैसे वो गाली गलौज पे उतर रहे हैं। मेरे पास वीडियोग्राफी है, सुबह वीडियो बनी हुई है। आपने फिर पुलिस का सहारा नहीं लिया? पुलिस का सहारा लिया। सुबह जब मुझे रात को ही पता चल गया था कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भक्तों को फोन करके बोला कि सुबह सभी भक्त 8 बजे मंदिर में इकट्ठा हो। आपको भी बोला था? नहीं, मुझे नहीं। विपिन महात्मा जी और जवाहरलाल जी, इनकी जो 5-10 लोग हैं, इन्होंने भक्तों को फोन किया कि सुबह 8 बजे मंदिर जाना है, तो महात्मा जी से हमने चाबियां ले लेनी है, उनको मंदिर से हमने निकाल देना है, तो आप आओ। इसका कोई सबूत है कि ऐसा उन्होंने बोला? इसका सबूत रिकॉर्ड कोई हमारे पास है? रिकॉर्ड है, भक्त लोग आपके सामने आ सकते हैं, आपको बताएंगे भी। ये सामने बैठे भी हैं भक्त लोग,
तो आपको आके बताएंगे कि हमें फोन आया, ऐसी स्टेटमेंट हमें दी। छोटा सा सवाल है, ये विवाद इतना क्यों बढ़ रहा है? मंदिर का विवाद तो बढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्या सही कारण बात। है? इसका कारण यही है कि जो मंदिर के प्रधान है और मंदिर के कुछ ट्रस्टी हैं, सब फेस पे वो सारे ना तो मंदिर में बैठना चाहते हैं, ना ही मेरे से बात करना चाहते हैं। वो सिर्फ जिद पे अड़ गए हैं कि हमारा ये मंदिर पुराना है, हमारी नानी ने दान किया था, हमारा पारिवारिक मंदिर है, हम आपको यहाँ से नहीं रखना चाहते। लेकिन वो जो सवाल रख रहे हैं वो थोड़ा अलग है कि आपने मंदिर में बैठकर एक जायदाद बनाई है, अपनी कोई उसका- प्रॉपर्टी बनाई है। उसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। जी, हमारे पंथ का भी नियम है, और दूसरा जब मैं इस मंदिर में बैठा था उसका एक नियम क्या था, जो भी मंदिर की गोलक में जाएगा, जो भी मंदिर के लिए मिलेगा वो सारा ट्रस्ट का रहेगा। मेरी झोली के अंदर जो भी पैसे आएंगे, या मैं भक्तों को बोलूं कि मैंने ये वस्तु लेनी है, जी। तो मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी ले सकता हूँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल में इतना पैसा वो इकट्ठा कर सकता है कि नहीं। लाखों रुपए की जमीन आ जाए? बिल्कुल, आपका ये एक सवाल मतलब अपने आप में बात है। बहुत अच्छा है। वो एक गाड़ी भी बोल रहे हैं, गाड़ी भी ली है हाँ, आपने। मैं आपके मोटरसाइकिल लेनी मैं है। हर सवाल का जवाब दूंगा। गाड़ी जो मैंने ली आज से 5 साल पहले ली थी, 2 लाख रुपए की पुरानी गाड़ी थी। मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे भगत भी हैं। जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मुझे आवश्यकता है, मैंने कार्यक्रमों में जाना है, मंदिर भी देखना है, तो आज के समय में 2 लाख की गाड़ी 5 साल पहले ली थी, आज उसकी वैल्यू 70-80 हजार रुपए है। खराब हो चुकी गाड़ी है, कोई उसका वो इतना मोल नहीं है। प्रॉपर्टी का क्या मोल है? प्रॉपर्टी का मोल ऐसे है, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर मंदिर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री सुदेश शर्मा जी, इन्होंने बिना ट्रस्ट की मीटिंग बुलाए, बिना ट्रस्टियों को इन्फॉर्म किए 2 लाख का दुकान का कोई व्यवहार किया। जी। उसके बाद सारे ट्रस्टी नाराज हुए कि आपने इतने पैसे का व्यवहार कैसे किया। कितने ट्रस्टी हैं? मंदिर के 7 ट्रस्टी हैं। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 जवाहरलाल मेहरा जी और जनरल सेक्रेटरी मंदिर आए। मंदिर आने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने मंदिर के 2 लाख का व्यवहार किया, तो आप मुझे बताइए कि आपने वो पैसा कहाँ यूज किया, क्योंकि मैं भी मंदिर का संचालक हूँ। अगर मैं आपको हिसाब दे रहा हूँ, नहीं, आप ट्रस्टी नहीं है? मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, मैं एज ए संचालक गुरु गद्दी पर बैठा हूँ। तो हो सकता है उन्होंने 7 लोगों ने फैसला किया हो आपस में, तो आपको बताने की चेष्टा ना समझी हो। जब मुझे यहाँ पर बिठाया गया था, कागज में लिखा गया है मेरी अनुपस्थिति में कोई भी मीटिंग नहीं होगी और सफल नहीं मानी। फिर आपको ट्रस्टी बनाना चाहिए था उन्हें। नहीं बना रहे। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ट्रस्टी जब भी कोई फैसला ले। पिछले जो गुरुजी थे वो ट्रस्टी थे जी। मंदिर के, यहाँ के प्रेसिडेंट थे। आपने ये अपना अनुरोध नहीं जताया कि मैंने बहुत बार अनुरोध जताया, लेकिन जवाहरलाल मेहरा जी कहते जी आपको हमने यहाँ पर एक केयर टेकर के लिए रखा है, अब अपना काम कीजिए। मैं अपनी बात पर आता हूँ। लॉकडाउन के टाइम जब 2 लाख का व्यवहार हुआ, ये दोनों मेरे पास आते हैं, तो मैंने इनको बोला कि आपने इतने पैसे का व्यवहार किया, आपने बताया क्यों नहीं, कहाँ खर्च किए। मुझे मंदिर के जो प्रधान है मुझे रूटली बोलते हैं, धमकी देते हैं। क्या बोले कि महात्मा जी तुसी पुजारी हो, पूजा पाठ करो, 80 जो मर्जी करिए। तो एक 80 साल का व्यक्ति एक महात्मा को, संत को ऐसे शब्द बोलेगा, अच्छा नहीं है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी की बात की, मैं वहां पर आता हूँ। उसके बाद मैंने कपूरथला में गुरुजी को फोन किया। मैंने कहा गुरुजी ये मुझे ऐसे ऐसे तंग कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा आप एक जगह ले लो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप आपने भी कुछ सेविंग किया, भक्तों को बोल के जगह लो, वहां पर गुरुकुल बनाना है, ये आपको कल कभी भी निकाल सकते हैं। ये आपको ट्रस्टी नहीं बना रहे, ट्रस्ट का मेंबर नहीं बना रहे, ये आपको कभी भी तंग करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे बोला, मैंने गुरुजी की आज्ञा ली। उसके बाद मैंने कुछ सेविंग की हुई थी। जगह कोई महंगी नहीं है, करोड़ों में नहीं है। कितने लाख की है जगह? सारी है 12 से लेकर 15 लाख के बीच बीच। कितनी जगह है? जगह है 800 गज पाम ग्रोव के अंदर, बहुत बैक पाम साइड, ग्रोव के अंदर, बहुत बैक साइड में जाकर है। वो भी कोई एक सरदार जी सदभक्त थे जिन्होंने मंदिर का नाम सुन के बहुत सस्ती जगह दे दी। ये कहते करोड़ों में है। अब क्या झगड़ा है? उसके बाद जगह कैसे आई? मेरे गुरुजी ने मुझे सहयोग किया। भक्तों ने बोला कि गुरुजी आप गुरुकुल बना रहे हो, हम आपको पैसा दे रहे ना कि मंदिर को। जी। जितने भक्तों ने दिए मैं सबको खड़ा करूंगा। ओके। वो और मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ दान भी दिया और मुझे कुछ उन्होंने उधार भी दिया। मैं उधार चुका भी रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जगह ले सकता हूँ। अब इस समय मंदिर की जो जनता है, वो सारी जनता मेरे व्यवहार को उन्होंने देखा हुआ है। मैंने यहाँ पर किसी से कभी कुछ नहीं मांगा आज तक। सारी जनता इस बात को प्रेज करती है। और जब से इन्होंने झगड़े डाले, मैं तब से मंदिर का वहन कर रहा हूँ। ट्रस्टी ना तो बिल भरते हैं, ना ही किसी की सैलरी देते हैं, ना ही कोई मंदिर का काम करते हैं। केवल
मेरे खिलाफ पुलिस थाने में जाना या कोर्ट कचहरी में जाना, मुझे तंग करना। चाहते क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मंदिर के ट्रस्टी ये चाहते हैं कि मंदिर चाहे बंद हो जाए, सागर मुनि शास्त्री जी को हमने मंदिर में नहीं रहने दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस मंदिर की सेवा करने के लिए मुझे मेरे गुरुजनों ने भेजा हुआ है। सारी संगत मुझे प्यार देती है, आज रोकर गई कि आपको हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। और दूसरा, मैंने आपका मन क्या है? मेरा मन जो ऐसे आपने है- जगह बनाई वहां जाना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ सेवा करना चाहते हैं? ऐसे है, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पे रहते हुए मेरी एक इच्छा है, मैंने गुरुकुल खोलना है। वो जगह इस मंदिर के साथ ही अटैच कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों ने पैसा दिया, वो भक्तों की संपत्ति है। हम संत हैं, हमारा परिवार नहीं है। यही मेरा सवाल था कि संत ने तो हमारा- वो अपना प्रचार कर रहा है, वो कहीं भी कर ले, उससे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। देखिए, इस समय मेरी एमफिल हो चुकी है, मेरी पीएचडी भी कंप्लीट होने वाली है और मेरी इच्छा है कि मैं अमृतसर के अंदर जैसे महाराष्ट्र में गुरुकुल चलते हैं, जहां पर मैंने अभ्यास किया, मेरी इच्छा थी, गुरुजी की इच्छा थी कि हमने उत्तर भारत में एक गुरुकुल खोलना है। तो मैं इस मंदिर में रहते हुए सभी भक्तों के सहयोग से वहां पे गुरुकुल बनाना चाहता हूँ। लेकिन नया सवाल एक आया है कि इलेक्शन करवाने की बात। बिल्कुल जी, क्या इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उसका भी आपको बताता हूँ कि 2001 में ट्रस्ट बनी, 2014 तक ट्रस्ट ने कोई भी ना एजेंडा पास किया ना मीटिंग की। 2014 में इन्होंने अपने 5 जो लोग थे वो एक ही परिवार के भाई बहन ही हैं सारे, तो उन्होंने ट्रस्ट बनाई। 2014 के बाद अब तक इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाया, अब तक कोई इलेक्शन नहीं करवाया, जबकि 3 साल में एक बार इलेक्शन होना चाहिए। वो तो ट्रस्ट की मर्जी से है ना। नहीं, रूल है 3 साल के अंदर। ट्रस्ट कई बार 5-5 साल भी इलेक्शन नहीं करवाता। जब- तो ट्रस्ट जब तक आप जा अपील, कुछ लोग अपील करते कि इलेक्शन करवाइए, बिल्कुल। आपने अपील करी है, हाँ जी। अब इलेक्शन हो जाएगा कि आपकी संतुष्टि है? बिल्कुल ऐसे है, पब्लिक ने अपील की। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जब आए दिन हम फंक्शन करते हैं, उसके अगले दिन हमें थाने जाना पड़ता है और एक संत बार बार थाने में जाए, उसकी बेअदबी होती है, जनता दुखी है। तो इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में वो भी जानते हैं कि हमने मंदिर का कोई काम नहीं किया हुआ, पब्लिक हमें वोट नहीं डालेगी। और डीसी साहब का ऑर्डर मार्क हो चुका है। जनरल मैनेजर जो हैं उन्होंने भी इनको रिक्वेस्ट की, इनको नोटिस भेजा कि 3 साल में आपका इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब तक आपका इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन करवा के हमें प्रोसीडिंग दीजिए। अभी महीना हो चुका है, इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा कि नया प्रधान कौन बनता है, लेकिन संगत से भी बात करेंगे। बिल्कुल। वो क्या कहना चाहते हैं? मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना हमारे चैनल पे आके बात कर रहे हो। धन्यवाद।